और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। धार से है खबर, जहां कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार पर केस दर्ज किया गया है। पत्नी ने प्रताड़ना और बलात्कार का आरोप लगाया है। धार के में मामला दर्ज किया गया। बता दें, गंधवानी से विधायक है उमंग सिंगार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा है कि पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। तो कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी ने प्रताड़ना और बलात्कार का आरोप लगाया है। कल थाना नौगांव में 21 नवंबर को गंधवानी विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें घरेलू हिंसा 498 है, 377, 376 2N, 323, 294, 506 का अपराध दर्ज किया गया है। और इस अपराध को दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, ये क्या उमंग सिंगार की पत्नी है सर? देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य आए हैं उसमें जो महिला है उन्होंने पीड़िता जो है उन्होंने जो फैक्ट्स बताए थे उस आधार पे पुलिस ने कायमी की है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है सर। देखिए, जैसा भी पीड़िता द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी, पुलिस ने उसे रजिस्टर किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सहप्रभारी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक उमंग सिंगार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक उमंग सिंगार पर एफआईआर दर्ज हुई है, ये बड़ी खबर है। लेकिन तो ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी उमंग सिंगार पर पहली पत्नी ने आरोप लगाया था और उन्होंने सुसाइड कर आत्महत्या की थी। और आज एक बार फिर एक महिला ने उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया, साथ ही अननेचुरल सेक्स को लेकर भी आरोप लगाया गया है। शायद यही वजह है कि मामला दर्ज किया है। हम इस वक्त उनके उस सरकारी घर पर हैं जिसमें एफआईआर में जिक्र किया है कि साल 2022 यानी 16 अप्रैल 2022 को इसी घर में उन्होंने महिला के साथ शादी की थी, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे और महिला के दबाव के बाद यहाँ पर शादी रची गई थी। तब उसके शादी के बाद जो व्यवहार है वो उमंग सिंगार का चेंज हुआ था और उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, इस तरीके का जो व्यवहार है वो उमंग सिंगार किया करते थे। लेकिन शादी के पहले जिस तरीके से एफआईआर में बताया गया है कि व्यवहार अच्छा था और शादी के दबाव बनाने के बाद, शादी करने के बाद व्यवहार बदला, मारपीट की जाने लगी। अननेचुरल सेक्स का जो मामला है वो उसमें जिक्र किया है, किस तरीके से अप्राकृतिक जो संबंध हैं वो बनाए गए हैं, मारपीट उनके साथ की जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो अभी फिलहाल यदि बात करें तो उमंग सिंगार यहाँ पर नहीं है, फरार बताए जा रहे हैं। ये वो शासकीय बंगला है जो सरस्वती स्कूल के पास में है, जिसका एफआईआर में जिक्र किया गया है। हालांकि यहाँ पर कर्मचारी हैं। कुछ देर पहले जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उनका यही कहना था कि बहुत समय से वो उमंग सिंगार यहाँ पर नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि किस मामले में एफआईआर हुआ है, धार जिले में एफआईआर की गई है। और राहुल गांधी की यात्रा 2 दिन बाद ही मध्य प्रदेश आ रही है। 23 तारीख को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर रही है। उसके पहले ही कांग्रेस विधायक पर इतने गंभीर आरोप, ये वाकई ये संकट पैदा करता है कांग्रेस के लिए कि किस तरीके से बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस का चेहरा, चाल चरित्र क्या है। क्योंकि पहला मौका नहीं है। साल 2021 की बात करें तो 18 मई को भी एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें हिमाचल की एक महिला थी जिसका नाम था सोनिया भारद्वाज। उसने सुसाइड की थी, आत्महत्या की थी। उसके बाद भी उमंग सिंगार का नाम उस मामले में आया था, लेकिन तो मामला अभी भी शायद जांच में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब एक बार फिर दूसरी महिला ने उन पर खास तौर से यौन शोषण का आरोप लगाया, दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
जिस वो महिला पत्नी होने का दावा भी कर रही है। इस तरीके से एफआईआर में जिक्र किया गया है कि पिछले लंबे समय से जान पहचान थी और साल 2022 में 14 अप्रैल 2022 को ही इन्होंने शादी की थी और इसी घर का जिक्र भी किया जा रहा है कि इस घर में ही इन्होंने 7 फेरे लिए थे। कर्मचारी भी उनसे बात करेंगे। क्यों उमंग सिंगार यहाँ पे कब से नहीं आए? हमें नहीं पता अंकल जी, पिछली बार कब आए थे? नहीं पता मुझे। तो ये कर्मचारी है, हालांकि स्पष्ट मना कर रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है और ये वही घर है जिसका दावा इस एफआईआर में किया जा रहा है। तो कह सकते हैं उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है वो यहाँ अभी नहीं है, भोपाल में फरार है, क्योंकि 3 से 4 ठिकाने भोपाल में है। खासतौर से कलिया साउथ के पास चंदनपुरा में जो फॉर्म्स CI फॉर्म्स है वहाँ पर उनका घर है और ये शासकीय निवास है जिसका एफआईआर में जिक्र किया जा रहा है। ऋतु जी बिल्कुल सूरज, क्योंकि जिस तरह से देखिए मामला दर्ज किया गया है, बेहद ही गंभीर मामला है। अब इसका कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर किस तरह की बयानबाजी होगी, आगे देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो गृह मंत्री ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जांच में क्या कुछ और खुलासे होते हैं, क्या कुछ पुष्टि होती है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। और बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी प्रवेश करने वाली है 23 नवंबर को, और उससे पहले कांग्रेस विधायक जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इस तरह के गंभीर आरोप, क्या कुछ असर होगा ये आगे वक्त के साथ ही स्पष्ट होगा। तो धार के नौगांव में मामला दर्ज किया गया है।